जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ जामा मस्जिद के ट्रस्टी और पूर्व चेयरमैन जनाब शोएब खतीब साहब हैं, जो हालांकि अभी तो लोकसभा इलेक्शन में भी खड़े हुए थे और काफ़ी इनके ऊपर इल्ज़ामातों की बौछार भी थी। आज इनसे इस सिलसिले में बात करेंगे। सर, इसके पहले तो लोकसभा जो है महाराष्ट्र की जो है मुस्लिम मुक्त हुई, अब जो है विधान परिषद भी जो है मुस्लिम मुक्त हो गई, जो अपने को जो है कि सेकुलर का दावा करते हैं उन लोगों के ज़रिए। खैर, बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए। तो अब आप इसको किस तरह से देखते हैं या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से ही शुरू करता हूँ कि एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 48 सीट में एक भी मुसलमान को जो है इन्होंने सीट नहीं दिया। अगर देते तो आज हमारे एमपी जो है महाराष्ट्र की तरफ से हमारी क़यादत करते मुसलमानों की। लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त भी हमारा एक ही मुद्दा था कि मुसलमान क्यों पसंद नहीं है। मुसलमान के वोट पसंद है, मुसलमान को कोनी पे शहद लगाया जाए, गुड़ लगाया जाए, लेकिन उसको उसका मज़ा चखने नहीं दिया जाए। वो खुद नहीं चख सकता है, आप समझ रहे। तो अफसोस ये ही है कि मुसलमानों को आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर, ख़ुसूसी तौर पे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, जिस तरीके से सियासत मुक्त बनाया जा रहा है, ये देखते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि अभी वो तो चला गया, दिल्ली तो गया हद से, अब विधान परिषद के अंदर जो है 11 सीट वो थी और 4 सीट वो थी एजुकेशन के अंदर। इसमें से भी एक भी मुसलमान को जो है हमारी किसी पार्टी के, जिसके लिए हम दम भरते थे और जिस पार्टी की देखते हुए हमारे लोगों को हमारे ही लोग गद्दार लगने लगे थे, आज वो पार्टी कहाँ पर हमारे लोगों को देखती है। जबकि 2 लोग, एक बाबा जान दुर्रानी और एक जो है वजाहत साहब जो है वो ऑलरेडी पहले एमएलसी थे और 27 जुलाई को उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या वो मुसलमानों को दिखे नहीं? और ये जो मुस्लिम नेता है या जो मुसलमानों को हक दिलाने की बात करते हैं कि जितना % उतना हक, तो क्यों नहीं हमारे लोगों को जो है टिकट दी गई? हाँ, इंडिया अलायंस दावा करती है जिसकी इतनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो ये जो 11 और 4 सीट के अंदर क्यों एक भी मुसलमान को नहीं है? और मेरा तो सवाल अवाम से है कि अवाम क्यों नहीं जागती है? आज क्यों आंखों पे पर्दा बांध के रखी है? हर चीज़ को जो है वो एक नज़रिए से वो बस एक ही के पीछे चल रहे हैं और अपने जहन को कहीं ना कहीं मुंतशिर करते हैं। आज अफसोस की बात है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या नुमाइंदा, कहाँ पर कौन बात करेगा हमारी? नहीं सर, जिस तरह से अभी वक्फ बोर्ड के बड़े मसले चल रहे हैं, यहाँ पे वक्फ बोर्ड का यहाँ वहाँ बहुत से मसले चल रहे हैं। अब तो जो है कि आपका एमपी भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, तो क्या ये वक्फ बोर्ड को भी ख़त्म करने का कुछ ऐसा प्लान लग रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर बॉडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसमें 11 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट होकर आते हैं। एज ए इलेक्शन होता है हर 5 साल में, जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद में 4 जो है, 2 मौलाना, 1 एमएलए, 1-2 मौलाना रहते हैं, 1 सोशल वर्कर रहता है और एक एज अ लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है। और बाकी के जो है एक एमएलए, एमएलसी और एमपी को अपॉइंट किया, जैसे कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब थे, जैसे वजाहत साहब थे। अब वो 3 सीट तो ब्लॉक हो गई। अब यानी कि वक्फ बोर्ड के जब पूरे मेम्बरान ही नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसमें शर्त है कि मुस्लिम होना ज़रूरी है, जब हमारे एमपी और एमएलए ही नहीं रहेंगे तो किसको लाके बिठाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड को भी कहीं ना कहीं बॉडी को जो है वो डैमेज किया गया है और आने वाले वक्तों में इसके असरात दिखेंगे। जिस तरह से आज मुस्लिमों के जो हालात है, रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा जगह किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड है, तो आज वक्फ बोर्ड के साथ भी जो इस तरह के रवैया लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आज आपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ की बॉडी बनाई और उस बॉडी के अंदर आपने कैटेगरी रखे। जब उस कैटेगरी के अंदर वो लोग ही फिट नहीं होंगे तो वो बॉडी चलेगी कैसा? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो डैमेज होगी। और इसका मकसद क्या है? क्या कांग्रेस को और कांग्रेस और दूसरी जितनी अलायंस के साथ में जुड़ी हुई पार्टी है, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि हमने एक चीज़ जो है मुसलमानों के लिए बनाई है, उसकी ज़ेरे निगरानी करी है, तो उसके अंदर जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आप किसको ला के बिठाएगी? अभी दूसरा, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड जो है कहीं ना कहीं किसी दबाव में अगर काम कर रहा है या कहीं कुछ कर रहा है, तो उसके ऊपर आज आवाम को आवाज़ उठाना चाहिए। आज हम चिल्ला के थक गए कि इस्माइलिया हॉस्पिटल जो है वो वक्फ की लैंड है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, रिजर्वेशन है हॉस्पिटल का, वहाँ पे स्कूल का, उस प्रीमाइसेस में आपने भी देखे होंगे, डायमंड जुबली बॉयज़ एसएससी बोर्ड का स्कूल था, काफ़ी बड़ा स्कूल था। उसके अंदर आगा खान साहब का जो है
वो जमात खाना है, वहाँ पे नमाज या जो भी इबादत के लिए वो जगह मखसूस की गई है। आज उस सारी चीज़ों को दरकिनार करके इतने बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जिसको 12 आवाज़ उठाने के बाद भी कोई हुकूमत का कोई बंदा जो है उसको स्टॉप वर्क की नोटिस नहीं दे रहा है, ना महाड़ा दे रही है, ना बीएमसी दे रही है, जबकि बाकायदा उस पर सारी कंप्लेंट हुई है, ट्रिब्यूनल में सूट फाइल हुआ है, फिर भी वो अपनी मनमानी पे काम कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं जो है कि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इसके पीछे काम कर रही है? जाहिर सी बात है, आज हमने इंक्वायरी की तो हमको ये चीज़ पता चली कि 34 फ्लैट जो है महाड़ा को दिए गए सेटबैक का एरिया का, जो उनका नॉर्म्स है, जो रूल्स और रेगुलेशन है। तो मेरा ये बोलना है कि वक्फ बोर्ड को क्या मिला? अगर आप काम कर रहे हैं, वक्फ की जगह है, और उस वक्फ के पैसों से अगर कहीं पे कोई इदारा चलता, कोई हमारे बच्चों के इंस्टीट्यूट चलते, उनकी फ़ीस भरी जाती, हमारे मस्जिदों का मसले को हल किया जाता, हम मस्जिदें जो है आज खस्ता हालत में हैं, उनके पास फ़ंड नहीं है, वक्फ बोर्ड वो सारे पैसों से मस्जिदों की तामीर और मजबूत करती, उनको रिनोवेशन करती, उनको रिपेयर करती। आज हम किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? जिस तरह सर आप बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, इसके पहले भी आप जो है कि आपके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगे, गद्दार हैं, क्या है, ये है, वो दुनिया भर का कहा गया। तो अब जो नाम निहाल जो उलमा इकराम है, जो मुस्लिम लीडर है, वो क्या कर रहे हैं? आज वो भी तो वही बोल रहे हैं जो शुएब खतीब पिछले 3 महीना पहले बोल रहा था कि मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दी गई। आज अभी वही आवाज़ लगा रहे हैं कि आने वाले एमएलए इलेक्शन के अंदर जो है, असेंबली इलेक्शन के अंदर मुसलमानों को कम से कम उनकी तनासुब के हिसाब से सीट दे, 35 सीट दे, 25 सीट दे, 30 सीट दे। वही चीज़ शुएब खतीब MP इलेक्शन में चिल्ला रहा था कि कम से कम 3 सीट दे। हमारे एमएलए MP जो है मुसलमानों के जब जाएंगे तो वो क़यादत करेंगे, और जो पहले से गए हुए हैं हम उनसे भी हमको शिकायत है। जैसे कि आज हमारे को एक चीज़, हमारे जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, आज हम साउथ मुंबई की बात करते हैं, हमारी मुंबा देवी की बात करेंगे। आज आप देखें मुंबा देवी में हम किस तरीके से रह रहे हैं, गटरें बह रही है, ज़रा सी पानी के अंदर, ज़रा सी बारिश के अंदर, 2 घंटे की बारिश के अंदर पानियाँ भर जाता है। बाकायदा हाउस गली की हालत देखें, पार्किंग की हालत देखें। आज मेरा दूसरा सवाल है कि इतने बड़े बड़े टावर बन रहे, कितनों टावर की OC आ गई है? ये उस एमएलए का, उस एरिया के एमएलए की जिम्मेदारी है कि वो OC आई है कि नहीं आई, क्योंकि लोग करोड़ों रुपए फ्लैट, पैसा देके फ्लैट खरीदते हैं। उसकी पार्किंग, रेरा बनाया गया है तो रेरा के नॉर्म्स क्या है? क्या वो बिल्डर वो रेरा के साथ में काम कर रहा है? क्या वो पार्किंग के पैसे क्यों अलग से मांग रहा है? हमारी चीज़ों को समझना चाहिए। आज इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा इश्यूज़ है। आज आपने जो डिजिटल मीटर लगा दिया, वो मीटर लगाने की वजह क्या है? कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया? कौन सा असेंबली के अंदर कहीं पे वो चीज़ों को आपने, मिनिस्ट्री ने वो पास की, किस ग्राउंड पे पास की? क्या पुराने मीटर ख़राब थे? ये सब एक आम आदमी पूछ रहा है। एक मेरे जैसा छोटा आदमी गद्दार, एक मेरे जैसा गद्दार आदमी जो है वो पूछ रहा है कि आपने इतना रेट लगा दिए है आज इलेक्ट्रिसिटी का। आप एक यूनिट 100 यूनिट यूज़ करेंगे तो अलग प्राइस है, 100 से 300 यूज़ करेंगे तो अलग है। यानी कि आप क्या ये मतलब मुंबा देवी जो है ये सिर्फ खाली कमर्शलाइज हो जाएगा? ये सारे मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और इसको लेकर हम आगे भी आवाम के बीच में जाएंगे। शुएब खतीब को कोई शौक़ नहीं है इलेक्शन लड़ने का, शुएब खतीब को कोई शौक़ नहीं है MLA बनने का, लेकिन शुएब खतीब को शौक़ है अपने लोगों की आवाज़ उठाने का। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साहब जामा मस्जिद के ट्रस्टी और पूर्व चेयरमैन, हालांकि वक्फन फौतन जो है कि आवाज़ उठाते रहते हैं हक़ के ख़िलाफ़। हालांकि इन्हें लोग कुछ भी कहें, अभी भी इन्होंने कहा कि मुझे MLA MP नगर सेवक कुछ बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे लोगों की जो बातें हैं मैं उसको उठाते रहूँगा। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।